भाई जो आपने मिसाइल मारा, मैं खेत में कोई जरूरी काम कर रहा था, वहीं पे मिसाइल लगा और मैं अपने जूते छोड़ के भाग गया। अरे सुहागी नहीं उजड़ा, अरे मैंने खुद अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ी है। अपने हस्बैंड को कहिए वो भी मुझे कंधे पे उठाए। आज तक मेरे जूते नहीं मिले साहब। जरा बख्शी वो कर क्या रहे थे आप? वो जरूरी काम जरा डिफाइन ना कर देंगे पूछे तो। मुक मैंने कहा ना बुखारी साहब, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा था। अच्छा वो वाला ना, वो वाला नहीं। अच्छा लोग समझ गए। अच्छा वो आप कोई तमाशा तो नहीं करते? कोई जैसे बचपन में वो पेट्रोल डाल के मुंह से आग निकालते हैं ना? नहीं ये नहीं किया। हाँ मैंने मूंछों से जहाज घसीटा है। इन मूंछों से बुखारी साहब? हाँ। भाई ये इन मुझे से कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है जब मैं पैदा हुआ था ये मुझे बहुत बड़ी थी। तो भाई छोटी कैसे हुई? ये मेरे पिताजी ने कटवा दी। क्या आप लोग नाक कटवाते पैदा होके? आपने नहीं वो तो पहले ही कटवा लिया था, दूसरी बार मूंछ कटवाई। दूसरी बार? ये दूसरी बार की रस्म थी। अच्छा क्या ये नहीं, फजूल आप- किस्म के सवाल है? अच्छा, अरे आपने मार का हक जीता है, कोई ऐसी बात कीजिए कि मुझे आग लग जाए। भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपका तो सुहागी उजड़ गया। अरे जाइए साहब, बेटिया बुखारी साहब, ऑपरेशन सिंदूर की आप बात करते हैं। अरे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमारा सुहागी नहीं उजड़ा, अरे मैंने खुद अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ी है। आपके चूड़ियां? यहाँ मर्द चूड़ियां पहनते हैं? मैंने तो पहनी थी। चूड़ियां तो आपकी वहाँ इंडियन आर्मी सब पहनती हैं। देखिए आपका मैं मेहमान हूं, ये तानेबाजी मत कीजिए। चूड़ियां तो सुना है आपकी फौज ने पहनी हुई हैं। ये आपने रिटायरमेंट के बाद भी पहने रखी? बुखारी साहब आपको कोई अधिकार नहीं आप ये बात करें, लेकिन आपने कर दी है, आई एक्सेप्ट इट। भाई नाज़रीन, आज जो है इनके चरण भी आप देख सकते हैं और आप इनके मरण मतलब इनकी सब कुछ पूरी बॉडी देख सकते हैं। तो हम एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि मार का हक हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिठाई ये लेकर आए कोई नहीं है क्योंकि इनको शुगर है, मगर हमारे पास बुखारी साहब मौजूद है। और ये ब्यूटी क्रीम 3 दिन में आपका रंग गोरा कर देगी। इसके अंदर हमने वो केमिकल डाले जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। जरा बख्शी उन्होंने ये पूछा है कि ये जो राफेल हुई है इसका बोले। लेकिन फिजा आपसे एक बात पूछनी थी मैंने। पूछिए पूछिए। मुझे वायरल होना है, आप अपने हस्बैंड को कहिए वो भी मुझे कंधे पे उठाएं। यहाँ पे लंदन में हैरिट्स के सामने। अच्छा वो यहाँ नहीं, बुखारी साहब आप मुझे कंधे पे उठा सकते हैं? मेरा तो मैं तो उठा लूंगा, आपका कुछ ना कुछ जो टूट फूट गया तो मैं क्या करूंगा? अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइए, आप माशाल्लाह तज्जियाकार हैं यहाँ पे। ये आप लोगों की जो आर्मी है ये हमेशा बुरा हाल क्यों करती है हम लोगों का? देखिए आप हमारी छेड़ है। आपको जो बुखार है ना कि आप बहुत बड़े हैं, उसको कभी कभी उतारना बहुत जरूरी होता है। तो वक्फों से हम आपका बुखार उतारते रहते हैं। असल में हम लोग बातें नहीं करते ना, हम लोग एक्शन करते हैं। अब सपोज अगर मेरे मियाँ ने मुझे उठाया था तो फिर इस तरह से अगर आपको उठाते हैं ना तो फिर ऐसे पटकते ऐसे फेंकते आपको लग पता जाता। वो आपके आर्मी चीफ ने कहा ना हम सिंदूर 2 करेंगे, इसलिए कि पिछली दफा तो हमने टेक्नोलॉजी पुरानी इस्तेमाल की थी। अरे अकल के अंधो, जब आप दुश्मन से मुकाबला करने चलते हैं तो आप अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना। ये अच्छा मशवरा दिया है। आप पाकिस्तान के दोस्त हैं दुश्मन हैं? अच्छा ये टीवी पे बैठकर आप इतनी अजीब अजीब बकवास कर रहे होते हैं, धमकियाँ लगा रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। हम कराची में घुस गए, लाहौर के पोर्ट में हमने समंदर पे जो है ना कब्जा कर लिया। केड़ा समंदर है थे लाहौर में? किधर है? कहाँ से लाते हैं ये बातें आप? कहाँ से निकलती है? देखिए फिजा जी, वन थिंग व्हाट विच वी कॉल्ड इन आवर आर्मी कि आपने दिमाग से हराना है। पहले दिमाग से आपने ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करना है, सामने वाला जो है वो उसकी हिम्मत ही ना हो। अच्छा दिमाग होता है आपके यहाँ? नहीं आप लोगों के दिमाग की बात करो, हम तो हम पैदा तो हंस रहे थे यहाँ पे, बच्चा बच्चा हंस रहा था गली मोहल्ले में। क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया आपने? भेजा बेटिया करना पड़ता है, वरना हमारी पब्लिक हमें गालियां देती। आप अपना प्रेशर जमाल घोटा खा के ठीक करें, दूसरों को प्रेशर नहीं दे सकते आप। हम पाकिस्तानी हैं ये भूल जाए आप। तौबा, एक लड़की के मुंह से जमाल घोटी वाली बात बहुत बुरी तो लगती है। एक मर्द अंकल नुमा आदमी उसके मुंह से धमकियां भी नहीं अच्छी लगती। तमीज से बात क्या करे बैठ के जब हमारे बारे में मैं बात करें। धमकियां दूंगा, कोई मुझे धमकी देने से नहीं रोक सकता। फिजा बेटिया मैं अब खुल के बात करने लगा हूँ। बात भाई करें। देखे मैं मेरी मजबूरी है, क्या? मेरी अर्नाब की, गौरव की
हमारी मजबूरी है, हमें इस तरह की बकवास करनी पड़ती है, वरना वरना पैसे कट नहीं जाएंगे। मिलेंगे। वो जनरल साहब, वो जो फौज में परेड हो रही होती है ना, तो वो आपको पता है, एक जोर से आवाज लगाता है जो अंदर, अलग। ये आपकी गुफ्तगू का अंदाज वो क्यों है? असल में ये शुरू से मैंने जो है वो रखा है, क्योंकि अब तो मैं आपको पता है जंग में तो हूं नहीं, हमें प्रॉपर लड़ाई वाली आर्मी में तो हो ही नहीं। ये अच्छा आपको पता है, अपने एक प्रोग्राम में आपने कहा मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। हाँ इस बार मैं खुद बॉर्डर पे जाऊंगा, मैं खुद बॉर्डर पे जाऊंगा। मगर क्या चलो, करेंगे? क्या जाके क्या करेंगे? करेंगे? मैं खुद बॉर्डर पे जाऊंगा, क्या करेंगे जाके? वहां मैं मरने की एक्टिंग करूंगा। क्यों? भाई वैसे एक बात बताऊं, परेड की बात की, इस बार हमने तय किया है अपनी परेड में, जो हमारी आर्मी है उसने डिसाइड किया, वो अपनी परेड में इस बार मेरा पुतला जलाएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं हम, मगर मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले बोलूँगी, अगर आपको मरने का इतना शौक था, नाटक करने की जरूरत नहीं, हमें बताते एक आध मिसाइल हम आपको भी मार देते। ठीक है, आपने ब्रेक के बाद हमें बताना है कि जब हमारे मिसाइल आपके पास आ रहे थे, पाक आर्मी ने जब मिसाइल मरे, तो आप क्या कर रहे थे, कैसा बता तो दिया उन्होंने कि क्या कर रहे थे, वो खेत में कुछ जरूरी काम कर रहे थे। मतलब ब्रेक ले लेते हैं। आपने तो हमारी छेड़ी बना ली वॉशरूम नहीं होते इंडिया में, खेतों में जाना पड़ता है। ब्रेक लीजिए। खेत का नाम। वेलकम बैक। अच्छा, आपने बताना था कि जब पाक आर्मी ने अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, हमारी आवाम बैठी होती थी मिसाइलों के पास और मिसाइल फेंक रहे होते थे, ठीक है, कि आर्मी के साथ शाना बशाना ये सारी आवाम खड़ी थी, और यहाँ से जब मिसाइल गए, ठीक है, उसके बाद फिर ये आपको कैसा फील हुआ? भाई देखिए, मेरा तो जिस्म कांप रहा था। आप फौजी हैं, जिसम कांप रहा था? नहीं, मेरी शुगर लो हो गई थी। आपकी वो काम पे टांग रही थी? हाँ, कांपे टांग रहे। भाई देखिए, आप लोगों की फौज में बहुत बेतहाशा जज्बा है। भाई हमारे तो वहां पे मॉक ड्रिल में लोग घरों में घुसे और जंग में तो वो अंदर ही रहे। मैंने देखा आपके टीवी पे कि आपके फौजी जो थे वो जब मिसाइल मार रहे थे, साथ में छोटे छोटे बच्चे और लोग, पब्लिक खड़ी भी एंजॉय कर रही थी। भाई किस किस्म के लोग हो आप लोग? हम तो एंजॉय कर रहे थे। मॉडर्न जंग में अवाम और फौज इकट्ठी ना लड़े तो जंगें जीती नहीं जाती। आपके यहाँ तो लोग घुस जाते हैं घरों में, और फौज जो है आपकी, उसके जज्बे की जो बात आप कर रहे हैं वो आपको पता ही है कैसा है। असल में बुखारी साहब, हमारी जो आवाम है वो हमें सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, हमारी आवाम तो खुद मिलके जो ड्रोन है ना वो गिरा रही थी, सारी रात जागती थी, ड्रोन गिराती थी, मतलब से जैसे बसंत में नहीं होता वैसे ड्रोन का। हाँ मैंने देखा भाई, बड़े खतरनाक लोग हो आप लोग। आप लोगों के बच्चे ड्रोन की मोटरों के साथ खेल रहे थे। पता नहीं, मैंने सुना है 2-3 लोगों ने तो गर्मियां आ गई, पंखे की मोटर